हेलो एवरीवन, आज हम पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के सेशनल की बात करेंगे। इस सेशनल में से 4 बिंदु आपको दे रखे हैं। इन चारों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर आपको सेशनल तैयार करना है। ये सेशनल आपको महाविद्यालय में प्रथम दिन की उपस्थिति के दिवस के दिन ही महाविद्यालय में जमा कराना है। इसके अंतर्गत आपको फर्स्ट है, जो आपके सभी विषयों में कॉमन है, बुक रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड बुक रिव्यू कैसे करते हैं इसका मैंने आपको हर क्लास में बताया हुआ है। इसी के साथ में बुक रिव्यू के अंतर्गत आप सबसे पहले एक पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु लिखेंगे, मतलब उसकी प्रस्तावना लिखेंगे कि पाठ्यपुस्तक क्या होती है, पाठ्यपुस्तक का क्या महत्व है, उसकी अवधारणा, उसकी विशेषताएं, पाठ्यपुस्तक के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या हैं, उनके मानदंड क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप लिखने के बाद पाठ्यपुस्तक में इसका समीक्षात्मक आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। इस आलोचनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आप इसको बिंदुओं में तैयार करेंगे। बिंदुओं में तैयार कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लेंगे प्रकाशन सामग्री। फर्स्ट पॉइंट है प्रकाशन सामग्री। उससे पहले आप डालेंगे अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन के लिए मानदंड। स्केल फॉर इवैल्यूएशन बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है इसमें टाइटल ऑफ बुक, प्रकाशन सामग्री। इसमें भी सब पॉइंट है। फर्स्ट पुस्तक का नाम। सबसे पहले आपने पुस्तक ली, उसका नाम लिखो कि आपने जो भी पुस्तक ली है वो क्या नाम है। लेखक या लेखांकन, लेखक या उनके साथ में को राइटर जो होते हैं उनका नाम। प्रकाशक, कहाँ से वो प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है पृष्ठों की संख्या, उस बुक में ओवरऑल कितने पेजेस हैं। पुस्तक का मूल्य, उसका कितनी प्राइस है। कॉपीराइट की तिथि, उसको जो है वो कॉपीराइट उसका कब है, कब उसकी जो है पब्लिश हुई है। ये सारी चीज़ें आप उसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आएगा संख्यात्मक वर्ग क्रम, नंबरिकल रेटिंग। इसमें है संख्यात्मक वर्ग क्रम के अंतर्गत आप लिखेंगे बिल्कुल निकृष्ट है, सामान्य है, अच्छा है या बहुत अच्छा है। इसके बारे में रेटिंग करेंगे आप। फिर है पुस्तक के यांत्रिक तत्व। इसमें फर्स्ट है पुस्तक का आकार एवं साज सज्जा। उसकी पुस्तक का फ्रंट किस तरीके का बना है, किस तरीके की उसकी शेप है, वो कितनी बड़ी है, उसको कैरी करना इजी गोइंग है या नहीं है। उसके अगर ऊपर जो बुक बनी हुई है तो उस पर जैसे डॉलर का, रुपीस का, किसका साइन बना हुआ है या अर्थशास्त्रियों के फोटो दे रखे हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर है जिल्द सुदृढ़ता, कवर कितना मोटा है, अच्छा है, साल भर चल सकता है या नहीं चल सकता है, बच्चे उसको इजी गोइंग कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फ्रंट अट्रैक्टिव है या नहीं है, उसका कागज़ कैसा है, कागज़ ऐसा तो नहीं है कि 1-2 बार पेज टर्न करने के बाद ही वो मुड़ जाए या कट फट जाए, या आगे की इंक पीछे की तरफ दिखाई दे रही है। उसकी छपाई कैसी है, मार्जिन की चौड़ाई कितनी है, मतलब मार्जिन कितना चौड़ा हुआ है। मार्जिन क्या होता है, ऊपर नीचे बीच में कितनी दूरी दे रखी है। मार्जिन मतलब साइड में छोड़ा हुआ हाशिया। फिर है संगठन, पाठों का संगठन कैसा है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टिव है या नहीं है, पाठों की तर्क सम्मत विभाजन है या नहीं है, मतलब विविधता वाला लिए हुए है या एक ही एक चीज़ को बार बार रिपीटेशन उस बुक में हो रहा है। पाठों की सुसंबद्धता, एक लेसन दूसरे से कोऑर्डिनेट करता हुआ है या नहीं है। उनकी फ्रिक्वेंसी मतलब अलग अलग तो नहीं दे रखी है। जैसा भी आप उस पुस्तक में देखें आप उसके बारे में लिखेंगे। क्रमबद्धता है या नहीं है, कि मतलब अगर किसी की जीडी दे रखी है तो उनकी डेथ तब हुई थी, इन्होंने एजुकेशन तब प्राप्त की थी, उनका जन्म यहाँ हुआ था, मतलब सीक्वेंस क्रमबद्धता लिए हुए है या नहीं। पहले जन्म, फिर उनकी एजुकेशन, फिर उनकी क्वालिफिकेशन, फिर उनका अचीवमेंट और फिर उनका समाज में क्या योगदान रहा। इस तरीके से क्रमबद्धता है या नहीं। सारांश,
ठीक है, जो लेसन के एंड में जो है वो सारांश दे रखा है या नहीं, मौलिक योग्यता लिए हुए है नहीं, फंडामेंटल यूनिटी है या नहीं है। फिर है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर फर्स्ट पॉइंट है उसकी शैली कैसी है, उसकी भाषा कैसी है, उसकी स्थूलता कैसी है, उसकी निष्पक्षता कैसी है, प्रयोगशाली शब्दावली दे रखी है या नहीं दे रखी, कोई से हार्डवर्ड दे रखे हैं तो उनकी शब्दावली दे रखी है या नहीं, आधुनिक तथा पूर्ण है या नहीं। नेक्स्ट है इसमें उदाहरण। उदाहरण की शुद्धता है या नहीं, वस्तुनिष्ठता है या नहीं, गुणवत्ता, उपयुक्तता, आर्थिक जीवन से संबद्धता है या नहीं, अनुपात है या नहीं, सुस्पष्टता है या नहीं। नेक्स्ट है इसमें मानचित्र, चार्ट और ग्राफ की शुद्धता, स्थूलता, संख्या, आकार, उपयुक्तता, अनुपात और महत्व। इन सारे पॉइंट के बारे में आप पुस्तक में देखकर लिखेंगे। फिर है अभ्यास प्रश्न। पाठ्य वस्तु से संबंधित है या नहीं, तो आप उसमें है या नहीं लिखना है। पाठ्य पुस्तक से संबंध, तो पाठ्य पुस्तक में जो कंटेंट आपने पढ़ाया है उसी से संबद्धता रखने वाले प्रश्न उसमें पूछे गए या नहीं, उनकी संख्या पर्याप्त है या नहीं, पर्याप्त है तो आप पूरी लैंग्वेज उसकी बनाकर लिखेंगे। उनकी व्यापकता, शिक्षक तथा छात्रों की दृष्टि से उपयुक्तता, उनकी प्रेरणात्मक शक्ति, उनका व्यवस्थापन, उनकी वस्तुनिष्ठता और उनकी विश्वसनीयता के बारे में लिखेंगे। संदर्भ के विषय अध्ययन योग्य पुस्तक में व्यवहारिकता, शिक्षक की दृष्टि से महत्व, छात्रों की दृष्टि से उस पुस्तक का महत्व, विषय सामग्री का प्रसार नवीन तथा पूर्व है या नहीं, वस्तुनिष्ठ, परिशिष्ट तथा अनुक्रमणिका, उसका व्यवस्थापन लिखेंगे, विषय सूची लिखेंगे, उसकी व्यापकता लिखेंगे, उनकी पूर्णता लिखेंगे, उसका महत्व लिखेंगे और कुल उसका योग लिखेंगे। फिर है क्या यह पाठ्यक्रम से संबंधित है। इन क्वेश्चनों के जवाब आप स्वयं उस पुस्तक का क्रिटिसाइज करके फिर देंगे। क्या यह शुद्ध और आधुनिकतम है, क्या इसमें प्रयोग में छात्र अवधारणा, आर्थिक पदों व समझदारी को ग्रहण करने में समर्थ होंगे, क्या इसमें प्रयुक्त शब्दावली, प्रस्तुतिकरण का ढंग, वाक्य की रचना आदि छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हैं, क्या यह छात्रों में समस्या समाधान की कुशलता का विकास करने में समर्थन है, क्या इसमें प्रयुक्त मानचित्र, चित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, तालिकाएं, आंकड़े आदि आधुनिकतम एवं अर्थपूर्ण हैं, क्या इसमें प्रयुक्त संबंधित संदर्भ अध्ययन के लिए प्रश्न एवं क्रियाएं उपलब्ध हैं। फिर है इसका फिजिकल फेदर्स के बारे में आप लिखेंगे, बाह्य आकृति के बारे में आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे क्या इसकी आकृति चित्रों को आकर्षित करने वाली योग्य है या नहीं, क्या इसकी आकृति छात्रों को आकृष्ट करने के योग्य है या नहीं, क्या इसमें मार्जिन एवं पृष्ठों की व्यवस्था उपयुक्त है या नहीं में आंसर नहीं देना है आपको। इसका आंसर जो है लैंग्वेज में देना है कि इसमें मार्जिन दे रखा है, मार्जिन ऊपर कम दे रखा है, साइड में ज़्यादा दे रखा है, साइड में ज़्यादा देने से जो है वो अक्षर कटते फटते नहीं हैं। तो आप इस तरीके से लैंग्वेज में लिखकर इसकी आंसर लिखेंगे। क्या पुस्तक का आकार, टाइप एवं लाइनों के बीच दूरी उपयुक्त है या नहीं। फिर है मेजर एम्पिस है इसमें, जिसमें प्रमुख अनुभूतियां हैं। क्या यह भारतीय आदर्श एवं संस्थाओं के प्रति निष्ठा या भक्ति उत्पन्न करने में सहायक है, क्या यह भारतीय आर्थिक परिस्थितियों की अनुभूति कराती है, क्या इसमें सामान्यीकरण तथ्यों द्वारा समर्पित है, क्या इसमें विवादास्पद प्रश्न निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से विवेचना की गई है, क्या यह अधिक अध्ययन करने के लिए छात्रों की रुचि को प्रोत्साहित करती है। तो पाठ्यपुस्तक कैसी हो, उसके अंतर्गत विशेषताएं उसमें कैसी हो, उन सारे शब्दों को देखते हुए आप उसके पाठ्यवस्तु के बारे में लिखेंगे कि पाठ्यवस्तु प्रासंगिकता, उपयुक्त प्रमाणिकता, आधुनिकतम जीवन से संबंधित होनी चाहिए, साथ ही ये कोर्स के अनुकूल हो। पाठ्यवस्तु का संगठन के अंतर्गत अर्थशास्त्र की पाठ्यवस्तु में पाठ्यवस्तु इकाइयों तथा उप इकाइयों में विभक्त हो। इन इकाइयों
में पाठ्य वस्तु मनोवैज्ञानिक उपागमों के अनुकूल संगठित होनी चाहिए, मतलब सरल से कठिन की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण रोचक, सृजनात्मकता तथा प्रेरणास्पद होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाए। भाषा सरल छोटे वाक्य प्रयुक्त किए होने चाहिए। इसके उपयुक्त शैली कैसी दी गई है आप उसके बारे में लिखेंगे। उदाहरण सुस्पष्ट हैं, उपयुक्त हैं, आपको है या नहीं, इन पॉइंट्स के जरिए आपको देखना है कि ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं या नहीं। पाठ्यपुस्तक में स्पष्ट, उपयुक्त तथा विविध उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए। ये उदाहरण अभी प्रायुक्त होने चाहिए, साथ ही पाठ्यवस्तु परिपूरित करने वाली हो। सीखने वाले कार्य, पाठ्यपुस्तक में उपयुक्त एवं विविध अभ्यास के प्रश्न होने चाहिए, साथ ही चुनौतियापूर्ण हो। साथ ही प्रोजेक्ट वर्क को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन करके सीखने पर अधिक बल देती है। भूमिका एवं प्रस्तावना, पाठ्यपुस्तक की भूमिका पुस्तक के प्रसंग तथा क्षेत्र को अभिव्यक्त करे। उसको पढ़कर पाठक उसकी प्रमुख विशेषताओं को जानने में समर्थ हो सके। विषय सूची, संदर्भ सूची एवं अनुक्रमणिका, इसके अंतर्गत आप विषय सूची, संदर्भ सूची, अनुक्रमणिका को शुद्ध एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है या नहीं, इसको ऑब्जर्व करेंगे। कितने लेसन दे रखे हैं, इसमें से हर चीज़ जो है हर कंटेंट जो है एक कंटेंट से अलग दे रखा है। ग्रंथ सूची इसमें दे रखी है, मतलब रेफरेंस उसका दे रखा है। अनुक्रमणिका जो है शुद्ध बनी हुई है, इतने पेजेस लिए हुए हैं, इतने पेजेस हर लेसन के दे रखे हैं। तो आप इस तरीके से इसको विवृत करेंगे। आकार, पाठ्यपुस्तक का आकार बालक की आयु के अनुसार होना चाहिए। मुद्रण, मतलब अगर आकार छोटा है, छोटी बुक्स दे रखी हैं, तो छोटी बुक्स में जो है चित्र किस तरीके से दे रखे हैं आप उन सब का विवरण इसमें लिखेंगे। कितनी टेबुलेशन दे रखी है, वो सही बनी हुई है या नहीं, वो टेबुलेशन अपडेट है या नहीं। मुद्रण छात्रों की आयु के अनुसार होना चाहिए। इसमें टाइप का आकार, मार्जिन, सौंदर्यात्मक पक्ष, उपयुक्त स्थान आदि का प्रयोग छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो आप एक एक पॉइंट्स को लेके इसमें लिखेंगे। उसका टाइप और आकार के आगे, ये बुक जो है वो 11th क्लास की बुक है, तो इसमें टाइप का आकार थोड़ा बड़ा दे रखा है, बुक की साइज़ ये दे रखी है। इसका सौंदर्यात्मक पक्ष को बनाने के लिए जो कलर हैं, जो फोटो जो हैं वो कलर में दे रखे हैं। उसका उपयुक्त स्थान पे दे रखे हैं लेसन में, जहाँ ये तो नहीं है कि उनकी जीवन इतिहास तो पीछे दे रखा है, जीवनी तो पीछे दे रखी है, लेकिन आगे उनका फ़ोटो दे दिया है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जीवनी है उसी के साइड में उसका फ़ोटो होना चाहिए। सुदृढ़ता, अर्थशास्त्र में पाठ्यपुस्तक के कागज़ किस किस्म के होने चाहिए, उसका जिल्द किस तरीके का है, आकर्षक उसका फ्रंट बना हुआ है या नहीं, इनकी आप लैंग्वेज बनाकर लिखेंगे। मूल्य जो है उचित है, इसका निर्धारण छात्रों की आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया गया है या नहीं, इसके बारे में आप लिखेंगे। अब इसमें कुछ आप कैसे सुधार किया जाए उसके अंतर्गत आप कुछ प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे और उनके आंसर आप स्वयं ढूंढेंगे। पाठ्यवस्तु सुशिक्षित एवं सुयोग्य विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाए। पाठ्यवस्तु को प्रयुक्त किए गए दृष्टांत, उदाहरण, चित्र, मानचित्र, ग्राफ आदि आर्थिक अर्थ जीवन से संबंधित होने चाहिए। विदेशी विचारों का अंधानुकरण न किया जाए। भारतीय विचारधारा एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे और हर एक प्रश्न का उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे। आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों का विश्लेषण भारतीय संदर्भ में किया जाए। पाठ्यपुस्तक की रचना परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से नहीं की जाए, वरन अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्यों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक को भारतीय समाज के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक के मुद्रण के स्तर को सुधारने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की प्रस्तावना से अर्थशास्त्र के शिक्षकों को सम्मतियां प्राप्त की जाए। उसमें सहायक तथा निर्देश पुस्तिका की सूची दी जाए। पाठ्यपुस्तक का मूल्य भी यथोचित क्रम में होना चाहिए।
इन क्वेश्चनों के अलावा आप इसका आलोचनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि उस बुक्स में कुछ तो कमियां होंगी। उस कुछ कमियों को आप किस तरीके से देखेंगे। पाठ्य पुस्तक की तैयारी में पाठ्य वस्तु का चयन, व्यवस्था और छात्रों की मानसिकता स्तर, आयु, रुचि, योग्यता के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक में अमूर्त विचारों एवं बाहुल्य पाया जाता है। इस कारण शिक्षक तथा छात्र दोनों ही उनके प्रति अरुचि प्रकट करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप उसमें देखते हैं तो आप यही लैंग्वेज यूज़ करते हुए उसमें अपना व्यू डालेंगे। पाठ्य पुस्तकों को एक मुख्य दोष यह है कि उनकी योजना अर्थशास्त्र की शिक्षण विधियों के अनुसार नहीं की जाती। यदि शिक्षालय में अर्थशास्त्र के शिक्षण के लिए योजना तथा समस्या विधियों को अपनाया गया है तो पुस्तकें इन्हीं विधियों के अनुसार लिखी जानी चाहिए, जिसमें छात्र एवं शिक्षक अपनी समस्याओं एवं योजना को हल करने में पाठ्य पुस्तक का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें। अर्थशास्त्र में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों को अपनाना प्राय अभाव पाया जाता है। अर्थशास्त्र में वर्तमान पाठ्य पुस्तक की भाषा एवं शैली में भी एक दोष पाया जाता है। इन छात्रों की मानसिक स्तर, आयु तथा शाब्दिक ज्ञान के अनुसार नहीं किया गया है। पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण छात्रों की मानसिकता, संवेगात्मक स्तर के अनुकूल नहीं है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण निबंधात्मक ढंग से किया गया है। पाठ्यपुस्तक में पाठ्य वस्तु अधिकतर परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। उनमें तालिकाएं, आंकड़े, उदाहरण, चित्रों आदि का उपयोग कम किया गया है। जो भी उदाहरण, आंकड़े और उपयुक्त किए गए हैं तो वे रुचि और मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि उनमें फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। पाठ्यपुस्तक की साज सज्जा प्राय अमनोवैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक है, तो जैसी भी आप उस पुस्तक की पाठ्य देखेंगे आप लिखेंगे। पाठ्यपुस्तक देश तथा समाज की मांग की पूर्ति करने में समर्थ पाई जाती है या नहीं। पाठ्यपुस्तक में भारतीय आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण एवं व्यावहारिक पक्ष की पूर्णता की अवहेलना की गई है या नहीं की गई है। कुछ विशेषताएं भी आप उस पुस्तक की देखेंगे। इसके द्वारा छात्रों को समय की बचत होती है। इसमें ज्ञान राशि का संचित रूप से एक स्थान पर प्राप्त हो जाता है। बालक इनका अध्ययन करके कम से कम समय में अधिकाधिक ज्ञानार्जन कर लेता है। पाठ्यपुस्तक में शिक्षकों तथा छात्रों के विद्वानों के विचारों के एवं अनुभवों को प्रदान करती है। वे इन अनुभवों को लाभ उठाने में समर्थ होते हैं। पाठ्यपुस्तक द्वारा छात्रों में स्वाध्याय की आदत की नींव डाली जाती है। इनके द्वारा बालकों को विषय वस्तु की क्रमबद्धता, सुव्यवस्थितता, सुस्पष्टता, ज्ञान प्रदान की जाती है। इन विशेषताओं की सुनिश्चितता की जाती है। इनके द्वारा छात्र अध्यापकों द्वारा पाठ्यचर्या की गति का अनुमान निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इस कारण इसका शिक्षक और छात्र दोनों की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इनके द्वारा छात्रों की सीमाओं का ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। ये सारी चीज़ें के साथ में ही आप जो सेशनल सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ्य पुस्तक की समालोचना के लिए बनाया गया है, आप उस सेशनल को भी देखें। वो पॉइंट्स भी आप इसमें मर्ज कर सकते हैं। आप हर एक उस पुस्तक को पूरी इस तरीके से देखें कि आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमी है। इनके बाद में आप अपने सुझाव लिखेंगे कि इस पुस्तक को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अपने क्या सुझाव देते हैं। उन सुझावों के बाद आप संदर्भ ग्रंथ लिखेंगे। संदर्भ ग्रंथ लिखने के बाद में ये आपका सेशनल कंप्लीट होता है। इन चारों पॉइंट्स में से आपको कोई एक बनाना है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है IASE, CTE और SIRT, इन सारी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के अंतर्गत इन सर्विस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मतलब सेवारत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। और ये योजनाएं जो समय समय पर परिवर्तित भी होती रहती हैं। तो इन संगठनों में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, आपको कोई सा भी एक प्रोग्राम लेकर उसका विस्तृत विवरण लिखना है।
जो आपको नेट पर मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें इकोनॉमिक्स टीचर ट्रेनिंग नीड स्टडी। इकोनॉमिक्स टीचर को किस ट्रेनिंग की नीड की स्टडी है, तो आप ये स्टडी आप लिखेंगे। तो आप इकोनॉमिक्स टीचर जो हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, एक प्रश्नावली बनाएंगे कि आपको जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जा रही है तो वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, आप उसमें क्या सुधार करना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स में और कौन से चैप्टर डलवाना चाहते हैं। तो ये एक सर्वे जैसे होगा, इसमें कम से कम 10 टीचर के ऊपर आपको एक क्वेश्चनरी बनाकर क्वेश्चनरी को फुलफिल करके आप उनका रिव्यू लिखेंगे। नेक्स्ट है कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार योजना या प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनमें बहुत सारे अभी परिवर्तन भी किए गए हैं। इन परिवर्तनों के अंतर्गत कोई सी भी एक योजना का लेकर उसका विस्तृत वर्णन करना है। एक बार वापस बोल रही हूँ कि इन चारों सेशनल में से जो सबसे आपको इजी गोइंग लगता है आप वो सबसे बस एक ही बनाना है और आप इजी गोइंग बनाएं, और जब आप कॉलेज में आए तो आप उसको सबमिट कराएंगे और कॉलेज के फर्स्ट दिन ही सारे सेशनल जमा होंगे। आप सेशनल समय पे जमा कराइएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।